हमारे घर में पिछले 2 सालों से एक नौकरानी काम कर रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थी। लेकिन 4 दिन पहले किसी बात पर नाराज़ होकर मेरे पति ने उसको नौकरी से निकाल दिया था और यह 4 दिन मुझे घर का सारा काम करना पड़ा था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। मैंने अपने पति से शिकायत की कि आपने नौकरानी को तो निकाल दिया, अब मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझसे सारे घर का काम नहीं होता। ये शिकायत मैंने सुबह की थी और आज शाम को वापसी पर मेरे पति के साथ एक लड़की थी, जिसका इंट्रोडक्शन उन्होंने यह कहकर करवाया, ये तुम्हारी नई नौकरानी है और ये इधर ही रहा करेगी। मैंने इस लड़की से कहा कि वह नकाब हटा दे, लेकिन जब इस लड़की ने अपनाया तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये मेरे पति को क्या हो गया है, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरा नाम मारिया है, मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मैं अपने पति के साथ अलग घर में रहती थी। शुरू का 1 साल तो मैं ससुराल में सबके साथ रही, लेकिन इसके बाद जब हमने अलग घर लिया तो मैंने पति से कहकर एक नौकरानी रख ली। यह बहुत अच्छी थी, उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी थी, इसलिए उसके पास काफ़ी तजुर्बा भी था। ये सुबह सुबह आ जाती थी और रात गए वापस चली जाती, सारे घर के काम करती और इसके साथ साथ मेरा भी बहुत ख्याल रखती। जैसे कोई बड़ी बहन हो, मैं उनके साथ बहुत खुश थी और मेरा टाइम उनके साथ बहुत अच्छा गुजर जाता था, क्योंकि पति तो सारा दिन ऑफिस में होते थे। मैं जो शादी के बाद एक नए ख़ानदान में गई थी और इसके बाद बिल्कुल अकेले घर में आ गई थी, उसकी वजह से मुझे कभी भी अपने ख़ानदान की कमी महसूस ना हुई। वे मेरी छोटी छोटी बातों का भी ऐसे ख्याल रखती थी जैसे कोई बड़ी बहन या माँ हो। मेरे पति भी उनको बहुत इज्जत करते थे और ज़रूरी चीज़ों का ख्याल रखते थे। ये कहा जाए कि वे हमारे घर के मेंबर की तरह थी। तो कभी कभार अगर हम दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर बहस हो जाती या नाराज़गी हो जाती, तो सास का किरदार भी वही अदा करती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पति उनके काम में नुक्स निकाल रहे थे और उनको बार बार तंग करते और उनकी सैलरी काटने का कहते। मुझे तो समझ नहीं आता था कि वे ऐसा क्यों करना शुरू हो गए हैं। मैंने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यह कहकर चुप करवा दिया कि तुम नहीं जानती हो, ये जो नौकरानी टाइप औरतें होती हैं, ये पहले इस तरह घर वालों को अपने शिकंजे में लेती हैं और बाद में सारा घर साफ करके चली जाती हैं। उन्होंने इस तरह की बहुत सी कहानी मुझे सुनाई, जिससे मैं डर गई और मैं उससे दूर रहने लगी। शायद उन्हें भी हमारा ये दूर दूर रहना और खिंचा खिंचा रवैया महसूस होने लगा था, इसलिए वह भी हमसे ज़्यादा बात नहीं करती थी और अपने काम से काम रखती थी। लेकिन 4 दिन पहले मेरे पति की सोने की चैन नहीं मिल रही थी, जो बहुत तलाश करने पर भी ना मिली, लेकिन वे चैन नौकरानी के पास से मिली और जिस पर मेरे पति ने फ़ौरन से उनका हिसाब किताब करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उनके इस रवैये पर मुझे भी बहुत अफसोस हुआ था कि मैं उनको बड़ी बहन की तरह इज्जत देती थी और उन्होंने मेरे ही घर में चोरी कर ली। इसलिए मैं भी इस मामले में कुछ ना बोली और इस तरह वह नौकरानी घर से चली गई। इसके जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वे कितना काम करती थी और अब वे सारा काम मुझे करना पड़ता था। मैं सारा दिन बिजी रहती और पति ऑफिस में होते। जब वे शाम को वापस घर आते तो मैं इतनी थक चुकी होती कि बड़ी मुश्किल से उनको खाना देती और बिस्तर पर गिर के सो जाती। मैं उनसे रोज़ कहती कि किसी नई नौकरानी का बंदोबस्त करें, लेकिन वे सुनी अनसुनी कर देते। लेकिन कल से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं घर में सफाई तक नहीं कर सकी थी। खाना पकाना भी मैंने बहुत मुश्किल से किया और सुबह मैंने उनको कह दिया था कि आज वापसी पर नौकरानी का बंदोबस्त करके आएँ और आते हुए खाना भी ऑर्डर करके आइएगा, क्योंकि मुझसे खाना नहीं पकाया जाता। लेकिन घर में नौकरानी ना होने की वजह से मुझे फिर भी थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ा, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। शाम को मेरे पति वापस आए तो उनके साथ एक लड़की भी थी। मैंने पूछा ये कौन है, तो पति ने बताया कि हमारी नई नौकरानी है। मुझे यूँ लगा कि जैसे मेरे सर से कोई बोझ उतर गया हो नौकरानी के आने का सुनकर। मैं बहुत खुश हुई। मैंने इस लड़की से कहा कि तुम ये नकाब वगैरह उतार कर थोड़ी फ्रेश हो जाओ, फिर तुमसे आराम से मिलती हूँ। मेरे पति तो कमरे में कपड़े बदलने चले गए। इस लड़की ने जब नकाब उतारा तो मैं इसको देखकर हैरान रह गई। ये मुश्किल से 14 या 15 साल की बच्ची थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। इसे देखकर कहीं से भी नौकरानी का गुमान नहीं हो रहा था। मैंने इसको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ौरन से कमरे में जाकर अपने पति से पूछा, क्या है ये? आप ये बच्ची नौकरानी के तौर पर लेकर आए हैं और इसे तो कोई काम भी नहीं आता होगा। मेरे पति ने कहा कि तुम तो सीधी हो, तुम्हें क्या पता आजकल छोटी बच्चियों को ही नौकरी के तौर पर रखा जाता है। बड़ी उम्र की औरतों को रख के देख चुके हैं वे कैसी होती हैं, इसलिए छोटी उम्र की बच्ची को घर में रखा जाता है और उनको काम सिखाया जाता है। और वे छोटी होती हैं, उनको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वे जवान होती हैं।
उनको काम मुश्किल भी नहीं लगता। सबसे बड़ी बात ये है कि वे चोरी चकारी और इस तरह का काम नहीं करती और ये बच्ची भी अब इसी घर में रहा करेगी, दिन रात यही रहेगी। तुम जो चाहे वो काम इससे करवा सकती हो। मुझे पति की बात सही लगी और मैं उस वक्त खामोशी से बाहर आ गई। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो वह बच्ची अभी तक सो रही थी। मैंने उसे उठाया और किचन में आने के लिए बोला। वह खामोशी से किचन में तो आ गई, लेकिन इसकी आंखें नींद से बंद हो रही थी। मैंने उसको चाय बनाने का बोला और खुद पति के लिए पराठा बनाने लगी। जब मैंने पराठे का पेड़ा बना लिया तो उसकी तरफ देखा, वह पानी पतीले में डाल कर खड़ी थी। अब इसे ये भी मालूम नहीं था कि आगे चाय कैसे बनानी है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि कम से कम 13-14 साल की बच्ची को चाय बनानी तो आती ही होगी, लेकिन मैंने फिर इसे चाय बनाने का तरीका बता दिया और इससे मुझे एक बात समझ में आ गई कि इस बच्ची को कोई काम भी नहीं आता, मुझे इसे सारे काम सिखाने पड़ेंगे। मेरे पति तो ऑफिस चले गए, लेकिन मैं सारा दिन इस बच्ची के साथ बिजी रही क्योंकि इसे कोई काम भी नहीं आता था, तो सारे काम इसे करके दिखाने पड़ते और फिर वह जो काम करती वह गलत कर देती थी तो इसे ठीक भी करना पड़ता। वे दिन तो जैसे तैसे गुजर गया। शाम को मैंने पति से कहा, ये काम बहुत मुश्किल है, इस बच्ची को काम सिखाने में मुझे डबल मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक दिन में तुम थक गई हो, अभी तो बहुत आगे तक तुम्हें इस बच्ची को ट्रेन करना है। बच्ची का नाम मनारा था। वे बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कहना मानने वाली लड़की थी। जो काम कहती वे करने की कोशिश करती रहती, जैसे जैसे कहती वे करती रहती। इसलिए मुझे इस पर गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि अगर इसे काम नहीं आता था तो इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं था। इस कम उम्र लड़की की तो कोई गलती नहीं थी। मुझे इस बच्ची पर कभी कभी तरस आता था कि इतनी कम उम्र में इस बेचारे को कमाना पड़ रहा है। मैंने इससे पूछा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो इसने बताया कि इसकी फैमिली में तो कोई भी नहीं है, वे अकेली है, इसके माँ बाप मर चुके हैं। मैंने इससे पूछा कि तो फिर वे कहाँ रहती थी। उसने बताया कि वह अपने एक रिश्तेदारों के घर रहती थी, जहाँ से मेरे पति उसको लेकर आए हैं। मैंने इससे पूछा कि क्या वह पढ़ती है, तो उसने बताया कि वह 10वीं में पढ़ती थी। मुझे इस बच्ची पर तरस आया और मैं उसको दिन के वक्त थोड़ा टाइम निकाल कर पढ़ाने लगी और इससे कहा कि तुम प्राइवेट पेपर दे देना। ये बात मेरे पति को नहीं मालूम थी। मुझे इस बच्ची की नॉलेज पर कभी कभी हैरत होती। वे बहुत दिल लगा कर पढ़ती थी और मुझे यकीन था कि वह बच्ची अपनी क्लास में टॉपर होगी, क्योंकि इसके पास बहुत नॉलेज थी। हर टॉपिक पर उसे मुझसे ज़्यादा जानकारी थी। अब मैं सारा दिन बिजी रहती, घर के काम करती, बच्ची को खाना पकाना सिखाती और फिर इसे पढ़ाती। इस सारे सिलसिले में मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, इतनी ज़्यादा कि अक्सर पति के आने से कुछ वक्त पहले ही मैं बिस्तर में चली जाती या फिर पति के आने पर बड़ी मुश्किल से उन्हें खाना देती और बिस्तर पर लेटते ही सो जाती। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मेरे पति ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की थी कि तुम जल्दी क्यों सो जाती हो, जबकि तुम्हारे पास नौकरानी भी है, तो तुम इतनी कैसे थक जाती हो। इसको हमारे घर में आए 2 हफ्ते हो चुके थे और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मुझे इस बच्ची से प्यार सा होने लगा था, लेकिन उन 2 हफ्तों में जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, वह मेरे पति इस बच्ची पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। घर वापस आते तो इसके लिए कुछ न कुछ खाने को लेकर आते, मेरे लिए भी लेकर आते, लेकिन चीज़ इसकी पसंद की होती। इसके साथ बैठकर इधर उधर की बातें करती, इसे हंसाने की कोशिश करती। मुझे ये सब बड़ा अजीब लगता कि नौकरानी के साथ ये सब कौन करता है, और अगर मैं पूछती या कोई बात करती तो कहते कि वह बच्ची है, इसको इस घर से वाकिफ़ कराने के लिए मैं ये सब करता हूँ। लेकिन ये सच नहीं था, क्योंकि अक्सर वह मेरा टाइम इसको देने लगे थे और वह इसके साथ हंसी मजाक में लगे रहते थे। मेरे पति के दिन पे दिन बदलते रवैये ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और मैंने नोट करना शुरू किया कि मनारा को भी मेरे पति के आने का इंतज़ार रहता था। वह भी उनके आने के टाइम पर दरवाजे के आसपास फिरती रहती और जब मेरे पति घर होते तो वह बहुत खुश रहती थी, जबकि मेरे साथ सारा दिन वे कुछ डरी डरी सी रहती। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या माजरा है। एक दिन मैंने दिन में कपड़े धोए, इसलिए बहुत जल्दी सो गई। आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति बिस्तर पर नहीं हैं। मैं समझती थी कि शायद वॉशरूम गए होंगे, लेकिन इनका इंतज़ार करने लगी। लेकिन जब काफ़ी देर गुजर गए वे ना आए तो मजबूरन उठकर मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, लेकिन वह तो खाली था। अब तो मुझे परेशानी शुरू हो गई। मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे मनारा के कमरे की लाइट ऑन नज़र आई। मुझे हैरत हुई कि रात के इस वक्त वो क्या कर रही है। मैं इसके कमरे की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था और अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी। किस शख्स से बात कर रही थी। मुझे हैरत हुई, मुझे कुछ अजीब सा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये बात अपने पति को बतानी चाहिए। ना जाने इस लड़की के कमरे में कौन है, और अगर मैं कमरे में गई तो वे मेरे साथ क्या सलूक करे। इसलिए मैंने फ़ौरन से सारा घर छान मारा, लेकिन मेरे पति कहीं भी नहीं थे। मैंने जब मनारा के कमरे के हॉल से देखा तो मुझे इसके कमरे में अपना पति नजर आया। वे दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठे थे और हॉल से मुझे बस कमर ही नजर आ रही थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। दिल किया कि अभी दरवाज़ा खोल
के अंदर जाऊं और जाकर उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूं, लेकिन मैं खामोश हो गई और जाकर अपने कमरे में लेट गई। मैं देखना चाहती थी कि ये मुझे कब और किस चीज़ के लिए धोखा दे रहे हैं। असल में मुझे अपने पति पर बहुत यकीन था। मुझे यकीन था कि वे अगर इस वक्त मनारा के कमरे में गए हैं तो उसकी कोई वजह ही होगी। यकीनन वे मुझसे ये बात ज़रूर डिस्कस करेंगे और मुझे बताएंगे, या शायद वे डर गई होगी तो इसे दिलासा देने गए होंगे क्योंकि वह बच्ची है। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए और आकर खामोशी से बिस्तर पर लेट गए। मुझे लगा कि दूसरे दिन सुबह मनारा नहीं उठेगी या इसके अंदाज में कुछ बदलाव होगा, लेकिन सुबह के वक्त दोनों बिल्कुल नॉर्मल थे। मनारा भी रोज़ की तरह उठ गई थी, जिससे मुझे महसूस हुआ कि सब पहली बार नहीं था। अगर ऐसा पहली बार होता तो कम से कम मनारा या मेरे पति के अंदाज में कोई बदलाव ज़रूर होते, और अगर कोई परेशानी होती तो यकीनन मुझसे इस बारे से बात करते। इसका मतलब यही है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, तो ये मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे उन दोनों पर गुस्सा आने लगा। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे पति पर आ रहा था कि वे इतनी सी उम्र की बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या वे इतने गिर गए हैं कि घर में बीवी के होते हुए किसी दूसरी पर नज़र रखे हुए हैं, और मनारा इसे और तो कोई काम नहीं आता, लेकिन ये काम बड़े अच्छे से आता है। इसके बाद से मेरा रवैया मनारा के साथ थोड़ा सा कड़क हो गया। मैं इसे सारा दिन बिजी रखती और इतना कि वे थक कर जल्दी सो जाए, लेकिन मैंने महसूस किया वे जितनी भी थकी हुई हो, मेरे पति के आने का इंतज़ार करती रहती। उनके आने पर उनके आगे पीछे फिरती, उनके पास बैठकर बातें करती, और यह चीज़ मुझे बहुत गुस्सा दिलाती थी। लेकिन इस बच्ची का क्या कसूर, तो मेरे पति का है जिस बच्ची को देखकर फिसल गए। लेकिन बात यह है कि मेरे पति तो ऐसे नहीं थे। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और इससे पहले 2 साल हमारी मंगनी भी रही। मैंने तो हमेशा यही देखा है कि मेरे पति बड़े मजबूत दिल का है। मंगनी के 2 साल में भी उन्होंने कभी मुझसे कोई बेवजह की बात नहीं की थी, यहाँ तक कि औरतों को भी बड़ी इज्जत और प्यार देते थे। तो फिर इस बच्ची के मामले में ये सब क्यों? लेकिन फिर ख्याल आता कि दिमाग में शैतान आते कौन सा देर लगता है, और वैसे भी कहा जाता है कि कम उम्र लड़की में बड़ा मज़ा होता है। मुझे मनारा पर भी हैरत होती कि इतनी छोटी सी बच्ची है और किसी को कुछ बताती भी नहीं। अगर इसके साथ ज़बरदस्ती हो रही है तो मुझे तो बता सकती है, और सारा दिन मेरे सामने कैसे इतनी नॉर्मल रहती है। मेरे पति को क्या ज़रा भी शर्म नहीं आती कि मेरी नाक के नीचे इस बच्ची के साथ कैसा खेल खेलते हैं। अब मुझे समझ आ रहा था कि वह इस बच्ची को नौकरानी के तौर पर क्यों लेकर आए। क्या मेरे पति का दिल मुझसे भर गया है कि वह किसी दूसरी के चक्कर में है? इस तरह के बहुत से सवाल मुझे हर वक्त घेरे रहते थे। ऐसा कोई जवाब नहीं मिला जो मुझे और मेरे ज़मीर को बेफिक्र कर पाता। लेकिन एक बात हैरत की थी कि इस दिन जब मैं रात को उठी तब से मेरी आंखें कभी रात को ना खुलती। मैं सारा दिन बिजी रहती और इस बच्ची को भी बिजी रखती। शायद सारा दिन की थकान से मैं थक जाती हूँ, इसलिए मेरी रात को आंख नहीं खुली। लेकिन अगर रात को आंख ना खुली तो कैसे मैं उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगी, मुझे समझ ना आया। रोज़ाना ये सोच के सोती कि आज रात को ज़रूर उठूंगी, लेकिन जब भी आंख खोलती सुबह हुई होती। मुझे याद आया कि रोज़ाना रात को मनारा मुझे दूध गर्म करके देती है। क्या वह इस दूध में कुछ मिला देती है? और हैरत की बात यह भी थी कि हमें अलग घर में शिफ्ट हुए 2 साल हो गए थे। मेरे पति के दोस्तों में से 3 दोस्त ऐसे थे जो 1-2 बार हमारे घर में आए। मेरे पति को अच्छा नहीं लगता था कि उनके दोस्त हमारे घर में आए, क्योंकि वे खुद सारा दिन ऑफिस होते थे और वापस आकर वे बाकी का टाइम मुझे देना चाहते थे। लेकिन जब से बच्ची घर में आई थी, हर वक्त उनका कोई ना कोई दोस्त आता रहता और हमेशा चाय पानी सी बच्ची के हाथ मंगवाते। अगर मैं कहती कि बच्ची है, अच्छा नहीं लगता इसके हाथ चाय पानी देना, तो मेरे पति मुझे मना करते थे कि ये नौकरानी है, इसका काम है और तुम ड्राइंग रूम में मत आना। वह बच्ची जब भी ड्राइंग रूम में जाती तो बहुत टाइम लगा कर आती और मेरे पूछने पर कहती कि वे लोग मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे या कोई ऐसी ही बात कर रहे थे। कभी कह देती कि मैं उनको चाय बना कर दे रही थी, तो कभी कोई और बहाना कर देती मैं इस बच्ची को पढ़ाती हूँ। ये बात मैंने अपने पति को नहीं बताई थी, लेकिन इसने उनको बता दी थी और अब अक्सर ही मेरे पति भी उसको पढ़ाते रहते, क्योंकि मेरे दिल में उनके बारे में शक बैठ गया था। इसलिए मैं उनके हर अंदाज को शक की नज़र से देखती थी। वे जब भी उसको पढ़ाते मैं हमेशा उनके आसपास ही रहती, लेकिन कभी भी मुझे उनके किसी रवैये पर ऐसी कोई नज़र बात नहीं आई और मैं सोचने पर मजबूर हो जाती, अगर उन दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा होता तो फिर रात को उसके कमरे में क्या करने गए थे। अब तो कभी कभी मुझे यह भी लगने लगता कि ये सब मेरा वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये इस तरह के सवालात थे जो मुझे हर वक्त परेशान करते रहते, क्योंकि मेरे सामने तो उनके किसी रवैये से कुछ भी पता नहीं चलता था। फिर मैं किस मुंह से उनसे सवाल करती, अगर मैं इस रात का जिक्र करती और वह
वह मुकर जाते तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाती उनकी नज़रों में। वे कहते कि मैं उन पर शक कर रही हूँ, इसलिए मैं उनसे सवाल भी नहीं कर सकती थी। एक दिन मैंने तय कर लिया कि आज रात में नहीं सोऊंगी, इसलिए मैंने दिन को बहुत कम काम किया कि मैं थक न जाऊं, और इसके साथ साथ मैंने रात को दूध का गिलास भी गिरा दिया और ज़ाहिर यह किया कि मैंने पी लिया है, और कमरे में आकर सो गई। और इसके बाद आधी रात को जब मेरे पति जाकर सो गए तो मैं उठकर बैठ गई और अपने फ़ोन के साथ बिज़ी हो गई ताकि मेरी नींद उड़ जाए। जब मेरे पति करवट लेते तो मैं फ़ोन रखकर आंखें बंद कर लेती। कुछ देर ही गुजरी थी कि मैंने देखा कि मेरे पति उठे और आराम से कमरे से बाहर निकल गए। मैं अभी उनके पीछे जाने का सोच रही थी कि मुझे बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि रात के इस वक्त बाहर कौन गया है या बाहर से कौन आया है। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गई तो देखा कि मेरे पति के साथ एक और आदमी था जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था। और हैरत की बात यह थी कि वे दोनों रात के इस वक्त इस बच्ची के कमरे में जा रहे थे। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ। तो क्या मेरा पति इतना गिर चुका था कि आधी रात किसी और आदमी को साथ लेकर उस बच्ची के कमरे में जा रहा था। मैंने सोच लिया कि अब तो जो हो सो हो, उनको रंगे हाथ पकड़ कर रहूंगी। मैंने फौरन जूते पहन लिए और इस बच्ची के कमरे में गई। किस्मत की बात थी कि दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर गई। मैंने देखा कि बच्ची एक कुर्सी पर बैठकर रो रही है। मेरे पति इसके बिस्तर पर बैठे हैं और वह दूसरा आदमी इस बच्ची के पास खड़ा उसको दिलासे दे रहा था। मुझे देखकर वे तीनों घबरा गए। मैंने पूछा, ये आदमी कौन है और आधी रात को मेरे घर में क्या काम हो रहा है? और मैंने अपने पति से कहा कि ये सब क्या है, ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ये छोटी सी बच्ची हमारी जिम्मेदारी है और आप एक और आदमी को पकड़ कर ले आए हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने इसके साथ क्या किया है? क्यों रो रही है ये बच्ची? मैं गुस्से में बड़बड़ाना शुरू हो गई। मेरे पति ने मुझे कहा कि यहाँ पर आओ। तुम्हें सच बात बताता हूँ, जो तुम देख रही हो वो सच नहीं। लेकिन मैं कुछ भी सुनने को तैयार ना थी। मैंने ज़बरदस्ती उस आदमी को बच्ची से अलग किया। मजबूरन इस बच्ची ने मुझे कहा कि जो आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, आप एक बार मेरी बात सुन ले। लेकिन इस दौरान वह आदमी खामोशी से मेरी तरफ देख रहा था। इसने अभी तक एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। मैंने गुस्से से कहा कि ये आदमी कौन है, यहाँ क्या कर रहा है? मैं इस आदमी को घर से निकालने के लिए इसकी तरफ बढ़ी तो मेरे पति ने आगे बढ़कर मुझे फ़ौरन से पकड़ लिया। मेरे पति ने कहा कि यह आदमी इसका बाप है। मुझे ये सुनकर झटका लगा। अगर वे बच्चे का बाप है तो उसने अपने बच्चों को हमारे घर में इतनी सी उम्र में नौकरी के लिए क्यों भेज दिया और आधी रात को अपनी बच्ची से मिलने क्यों आया है? वे दिन को भी तो आ सकता था। मेरे सवाल करने शुरू कर दिए और कहा कि आप लोग मुझे पागल समझते हैं कि आप लोग कहीं गए, यह इस बच्ची का बाप है और अब मैं मान लूँगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों की कंप्लेन करूँगी और इस बच्ची को भी नहीं छोड़ूंगी जो मेरे ही घर में रहकर ये सब कर रही है। और पति ने कहा कि तुम तसल्ली से बैठकर एक बार सारी बात सुनो, फिर जो तुम कहोगी वही होगा। मैं खामोशी से बैठ गई। मेरे पति ने बताना शुरू किया कि ये आदमी उनका दोस्त है और इसकी शादी एक अमीर घर में हुई थी। शादी पसंद की थी, इसी वजह से लड़की के माँ बाप ने शादी स्वीकार न की और ना ही लड़की के माँ बाप ने स्वीकार की। लेकिन ये दोनों अलग घर में रहने लगे। ये उनकी बेटी है और बहुत ही नाजों से परी है और ये दोनों बहुत खुश जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक एक्सीडेंट में इसकी बीवी की मौत हो गई। अब वह मौत हादसा है या कुछ और, यह भी अभी मालूम नहीं हो सका है। और इसके बाद से इसकी बीवी के घर वालों ने इस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है, जिसकी वजह से ये बहुत दुखी था और ये बच्ची की भी जान लेना चाह रहे थे। इसने मुझे मदद मांगी तो मैं इस बच्चे को इस घर में ले आया। मैंने तुम्हें सच नहीं बताया और कहा कि बच्ची एक नौकरानी है ताकि तुम इसे कुछ ना कुछ काम सिखा दो और अगर घर में कोई आ जाए तो उसको काम करता देखकर नौकरानी ही समझे। मैं इसे प्यार इसलिए करता हूँ कि मुझे अपने बच्चों की तरह लगती है और ये मेरा दोस्त है जो भेस बदल कर कभी कभी दिन को भी इससे मिलने आता था और कभी इसे रात को अपनी बेटी से मिलने आ जाता था। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई और मैं उन सब से माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि जहाँ तक हो सके इस बच्ची का ख्याल रखूंगी और आप लोगों का साथ दूंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। उन सबको ये सच मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैंने अपने पति से कहा कि अब नौकरानी नहीं, ये हमारी बेटी है और हम इसको बेटी की तरह ही पाल लेंगे। आप कल से किसी ने नौकरानी का बंदोबस्त करे। तो मेरे पति ने कहा कि पुरानी नौकरानी बहुत अच्छी थी, मैंने तो सिर्फ इस बच्ची को घर में लेकर आने के लिए ये सब करा था और उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी। दूसरे दिन हमने जाकर उनसे माफ़ी मांगी और उनको कहा कि किसी परेशानी की वजह से आपके घर से निकालने के लिए हमने ये सब किया था। हमारी वो नौकरानी जिसे मैं मौसी कहती थी वो बहुत अच्छी है, उसने हमें माफ़ कर दिया और दूसरे दिन से हमारे घर में आने लगी और उन्हें भी मनारा की हकीकत मालूम हो गई। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और एक माँ की तरह मनारा की भी परवरिश की। इसके बाद तकरीबन 2 साल मनारा हमारे घर में रही। मैं इसे अपने बच्चों की तरह ही रखा, पढ़ाया, अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया और बाद में
इसका हर इल्ज़ाम से मुक्त हो गया और जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा था वह झूठा साबित हो गया। जिसकी बीवी को इसके माँ बाप ने मारा था और इस तरह वह हर चीज़ से आज़ाद होकर अपनी बेटी को ले गया। आज वह बच्ची हमारे घर में आती है और हमसे अपनी बेटियों की तरह ही चाहते हैं और वह और इसका बाप इस चीज़ को हमारा एहसान मानते हैं। लेकिन सच तो यह है कि मैं उनके साथ देकर कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी किसी पर भी आ सकता है और बेटियां तो बहुत ही नाजुक होती हैं और उनकी हिफाजत करना फ़र्ज़ होता है। और सच्चाई का साथ देकर मेरा ज़मीन भी बेफ़िक्र हो गया था। धन्यवाद दोस्तों।